नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो कि सीबीएसई ने अभी जस्ट 22 तारीख को लॉन्च किया। और ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर है सीबीएसई रीडिंग चैलेंज से। ठीक है, तो पिछले साल भी सीबीएसई ने रीडिंग चैलेंज कराया था, वो 2.0 था, ये 3.0 है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आप समझिए, रीडिंग चैलेंज होता क्यों है। तो आपको पता होगा रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बुक की रीडिंग हो, चाहे वो किसी नॉवल की रीडिंग हो। तो इसी को कहीं ना कहीं इन्हांस करने के लिए, रीडिंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ नहीं पाते, तो यही सब जो चीज़ें होती हैं इन्हीं को इन्हांस करने के लिए रीडिंग चैलेंज को स्टार्ट किया था सीबीएसई ने। तो उसी से रिलेटेड एक और सर्कुलर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो सर्कुलर है, ये जो रीडिंग चैलेंज है, मेनली क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के लिए, और ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, मतलब दोनों में ही जो बच्चे हैं वो अपना पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए दीक्षा प्लेटफॉर्म की, तो आपको पता होगा दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ही आजकल सारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के। तो ये जो डेडलाइन दी गई है वो 31 दिसंबर 2021 दी गई है। मतलब 22 तारीख से, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है और 31 तक ये चीज़ चलेगी। तो आप कभी भी इसको लॉगिन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो कि सीबीएसई स्कूल्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, जो भी स्कूल्स होंगे वो एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करने के लिए इन लोग ने बाकायदा लिंक दी है। तो जो भी स्कूल्स के बच्चे हैं, उसको सीबीएसई स्कूल्स के बच्चे हैं, वो अपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन आईडीज़ ले सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं अगर स्कूल अलाउ करता है तो। लेकिन जो सीबीएसई के नहीं बच्चे हैं, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ते, जो किसी और अन्य बोर्ड में पढ़ते हैं, वो लोग डायरेक्टली दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जाके अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद डायरेक्टली वो सीबीएसई रीडिंग चैलेंज 3.0 को लॉग इन कर सकते हैं। कोई भी पार्टिसिपेशन फ़ी नहीं है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। 2 लेवल्स दिए गए हैं। पहला जो लेवल है वो 6th और 7th का है। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट दिया गया है दैट इज़ फॉर 6th एंड 7th क्लास, और जो दूसरा पार्ट है वो 8th से लेके 10 तक है। अब यहाँ पर जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, देखिए उनके लिए लिंक दी गई है। ये लिंक पे जाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करेंगे। जब स्टूडेंट्स को रजिस्टर करेंगे तो उनको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, और वो आईडी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, और उससे फिर दीक्षा पोर्टल पे जाके बच्चे लॉगिन आसानी से कर सकते हैं और क्विज को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें और भी करी गई हैं। जैसे मेन यहाँ पर बोला गया था कि जो बच्चे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से बिलोंग नहीं करते, वो डायरेक्टली क्विज़ को कर सकते हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी का स्पेस होगा उस पर वो लोग छोड़ देंगे, उस स्पेस को लोग लीव कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन दीक्षा क्रेडेंशियल्स। आपको दीक्षा का लॉगिन जो है भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है। ये आप लोग को पता भी होगा, हम लोग ने पहले भी वीडियोस बनाई थी कि दीक्षा पे सभी को एक अपना आईडी जरूर बना लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स उसमें लगातार सीबीएसई लेता रहता है। ये कुछ लिंक भी दी गई है, यहाँ पे आप लोग लिंक पे जा सकते हैं। ठीक है, और इस लिंक को आप लोग अगर गूगल क्रोम पे या कोई भी आपके पास मतलब वेब ब्राउज़र हो, उस पर आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास ये रीडिंग चैलेंज खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कुछ बातें देखिए दी गई हैं। जैसे जब आप इसके होम पेज पे पहुँचेंगे, ठीक है, जब आप इस दीक्षा मतलब ये जो चैलेंज है, रीडिंग चैलेंज है, इसके जब आप होम पेज पे पहुँचेंगे तो आपको क्या करना है, ज्वाइन कोर्स पे टैप कर देना है। अभी हम आगे आपको पूरा ये डिटेल में बताएंगे कैसे आपको ये क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। जब आपको मॉड्यूल मिलेंगे तो पहला मॉड्यूल जो है वो एक इंट्रोडक्शन देगा कि जो सीबीएसई रीडिंग चैलेंज है वो है क्या। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड मॉड्यूल आएगा। सेकंड मॉड्यूल क्या बताएगा, सीबीएसई रीडिंग चैलेंज 3.2 के बारे में वो बताएगा। ठीक है, चैलेंज फॉर वुड बी अवेलेबल फॉर 60 मिनट्स। ये जो चैलेंज होगा ये 60 मिनट्स के लिए अवेलेबल होगा। किसके लिए, 6th-7th के बच्चों के लिए, और 8 to 10th बच्चों के लिए ये अवेलेबल होगा 50 मिनट्स के लिए। मतलब जो चैलेंज है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 50 मिनट्स के होंगे। ऑल स्टूडेंट्स हु कंप्लीट द कोर्स वुड बी प्रोवाइडेड। देखिए जो भी बच्चे इस पूरे मॉड्यूल 1 को और मॉड्यूल 2 को पढ़ लेंगे, कर देंगे, मतलब अटेम्प्ट कर देंगे, उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिएगा, कोई इसमें मेरिट नहीं बन रही है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कई जगह बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कई बार स्कूल भी मांगते हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी दीक्षा प्रोफाइल आप बनाएंगे तो उसमें अपना नाम बिल्कुल करेक्ट रखिएगा। कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक ना करिएगा, चाहे वो आपके नाम की हो। अगर फादर का नेम पूछे तो फादर का नेम या मदर का नेम वो भी आप सही रखिएगा। सर्टिफिकेट उसी में आपको मिल जाएगा, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह नहीं जाने की ज़रूरत है। उसी में दीक्षा पोर्टल पर ही आपको सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो जाएगा, PDF फॉर्म में, उसका आप प्रिंट आउट
निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, कोई सेपरेट सर्टिफिकेट भी इशू नहीं किया जाएगा पार्टिसिपेंट को। सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो कि उसके दीक्षा ऐप में आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं कैसे हमको लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है दीक्षा ऐप में, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो लॉगिन सबको पता होगा, उसके बाद का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है इंस्ट्रक्शंस टू एक्सेस सीबीएसई रीडिंग कोर्स ऑन मोबाइल ऐप दीक्षा। ठीक है, तो मोबाइल ऐप की बात करी गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो ऐप है, जो दीक्षा ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको सीबीएसई रीडिंग चैलेंज मिलेगा। आप क्या करिएगा, ऐप खोलिएगा, ऐप में जो आपको ऊपर टैब मिल रहा होगा उस पर आप इस चीज़ को टाइप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे सीबीएसई रीडिंग चैलेंज 2.0 जैसे ही आप टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे आपके ऐसी करके कुछ टैब आ जाएगी, इस पर आप ज्वाइन कोर्स कर दीजिएगा। जब आप ज्वाइन कोर्स करेंगे तो वो सीधे आपको ज्वाइन नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए जब आप ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके लॉगिन लिख के आएगा कि यू मस्ट लॉग इन टू एक्सेस कोर्स डिटेल्स। तो आप लॉगिन करेंगे। अब जब लॉगिन करेंगे तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड आप डालिए और अपना लॉगिन कर जाइए। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, ठीक है, लॉगिन के लिए तो दोनों चीज़ें आप डाल के लॉगिन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन विद गूगल आप कर दीजिए। तो आपको अपना जीमेल डालना पड़ता है, पूरा वापस करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको डी में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ रजिस्टर हियर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इस रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो रजिस्टर हियर पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा एक फॉर्मेट खुल के आ जाएगा जिसमें आपको नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, पासवर्ड कोई भी आप अपना जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होंगी कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ठीक से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर वही पासवर्ड आपको दोबारा पुट करना है, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे टैप कर देना है। इसके बाद जो नई आपको लिंक खुल के आएगी, जो नया पेज आपको खुल के मिलेगा ओटीपी का। जो आपने नंबर भरा होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। आपको यहाँ पे प्रोफाइल को फिल करना है, बोल्ड आपको सिलेक्ट करना है, मीडियम सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये सब चीज़ें आप जब करेंगे तो उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, इसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको इस पुराने टैब पे लेके आ जाएगा जहाँ पर आपका सीबीएसई रीडिंग चैलेंज था। ठीक है, इसी तरीके से भी हमने एक वीडियो बनाया था साइंस चैलेंज का, और उसके बाद हेरिटेज इंडिया क्विज का भी हमने वीडियो बनाया था, जो आप लोग ने ज़रूर देखा होगा और अटेंड भी किया होगा। अब देखिए ये आपके पास खुल के आ जाएगा, तो इस पर आप सीधे कोर्स कर दिए थे तो यहाँ पे देखिए नहीं, ये तो दूसरी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आप अपना ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद एंड में आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके का एक सर्टिफिकेट का टैब मिलेगा जिसमें आप अपना सर्टिफिकेट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश चैलेंज को अपना इनरोल कर सकते हैं और आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू दीक्षा पोर्टल। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।